बेटा बहुत कर रहा है परेशान, तो उसके पापा खा रहे हैं और मैं इसको बाहर घुमा रही। हाय व्यूअर्स, तो चलिए आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपनी मॉर्निंग की रूटीन की तरफ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि सोकर एकदम जगी हुई हूँ और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। तो सो के उठने के बाद ना एकदम नींद जब पूरी नहीं होती इसी तरह हालत होती है मेरे। और मैं अब नहा धोकर आ चुकी हूँ। उसके पहले मैं नहा धोने से पहले अपने घर की हल्की झाड़ू पोछा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि दिव्या की स्कूल खुल चुकी है। अगर स्कूल बंद रहती है तब मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैड आके खुद लगाती है जो हाउस हेल्पर है मेरी। नहीं तो अब दिव्या की स्कूल खुल गई है तो उसके जाने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा कर लूँ, जिसकी वजह से मुझे पहले ही थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लेना पड़ता है। और यहाँ देखिए मेरे आँख की पलक गिरी हुई थी, तो उससे मैं कुछ विश मांग रही हूँ। ऐसा कौन लोग करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बचपन से ही ना इस तरह दिमाग में आ चुकी है कि पलक से कुछ भी मांगे अपने आईलैशेस से विश पूरी होती है। हालांकि बचपन में एक दो बार विश पूरी भी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। अब तो मैं नोटिस ही नहीं करती कि मैंने क्या विश की थी और क्या मिली क्या नहीं। तो यहाँ मैंने नहा धोकर आने के बाद जो रेगुलर की मेरी फेस क्रीम है और बॉडी लोशन है, ये मैं हमेशा ही करती हूँ, तो वो मैं लगा लेती हूँ। आने के बाद अगर ना लगाऊँ ना तो बहुत अजीब सा फील होने लगती है। कैमरे की तरफ भी देख रही हूँ कि कैमरे ठीक से सेट है कि नहीं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ना बहुत जल्दीबाजी होती है और इसी बीच में जब बच्चे जग जाए तो और भी जल्दीबाजी हो जाए। तो देखिए मेरा बाबू जग कर आ चुका है। जब जैसे ही मैं जग गई थी वैसे ही तुरंत वो भी जग गया था, लेकिन फिर उसको मैंने सुला दिया था अपने हाथों से उसको ठोक ठोक कर, बट वो फिर जग गया मैंने नहाने आने के बाद। और हाँ, यहाँ मेरी वॉइस के बारे में बता दूँ, मेरी वॉइस एकदम फंसी हुई है। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लग रही होगी या नहीं, सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा। गला बहुत ज़्यादा ही फंस चुका है और इस तरह से ना बैठ गई है आवाज़ें। और बहुत बीमार भी थी मैं इस बीच, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीवर थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से भी ब्लॉग बनाने के बावजूद भी मैं अपना ओवर वॉइस करके नहीं डाल पा रही थी। तो आज थोड़ी सी वॉइस थोड़ी खुली है, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को ब्लॉग दिखा रही हूँ और इस बीच ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ये सारी मेरी बॉडी लोशन होने के बाद जो मेरे कपड़े आधे अधूरे नहीं पहने थे मैंने, लेगिंग्स, वो मैं पहन रही हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और बाबू साथ ही साथ जगह है, उसको मैं अभी गोद नहीं ले रही, ताकि अगर गोद लूँ तो फिर वो मेरा गोद में ही चिपके रहेगा। तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहा हूँ, वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तो और यहाँ मैं सिंदूर भी नहीं लगाया है। सब कहते हैं कि नहा के आने के बाद जब तक सिंदूर या कुछ ना लगाए या खाए नहीं जाए तब तक बच्चे को नहीं लिया जाता है। तो इस वजह से मैं उसको ले भी नहीं रही। और देखिए आप लोग मिरर में नोटिस कर रहे हो, वो ना रोने जैसा चेहरा कर रहा है। परेशान तो वो करता ही है, जिनके घरों में बच्चे हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, और जिनके बच्चे देखने वाले कोई नहीं है वो तो और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं समझ रही हूँ अभी। तो जिनके हैं भाई वो तो बहुत लकी है, मैं तो उतनी लकी हूँ नहीं। तो यहाँ पे सिंदूर आजकल मुझे अपने अंदर कबर्ड में रखनी पड़ती है, बट अगर नीचे रखूँ तो बाबू लेकर फैला देता है। तो बच्चों के लिए ना बहुत कुछ इधर उधर सामान इधर से उधर करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं बस सिंदूर लगा रही हूँ और उसके बाद पूजा करने चली जाऊँगी। और पूजा का काम मैंने आधी अधूरी कर ली है, जैसे पूजा के बर्तन वर्तन होती है वो मैंने धुलाई कर ली है। तो वो सारी व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई हूँ, इस वजह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और दिव्या की क्लासेस 7 बजे से रहती है, ये उसके पहले की ही एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पहले ही मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे भी मैंने जूड़ा बना लिया है और इसके बाद अपने थोड़ा सा बेटे को ले लेती हूँ, वो इरिटेट ना हो, ताकि वो रोने ना लग जाए। मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों ही सोए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद ख़राब हो, क्योंकि उसके बाद उन लोगों को रेस्ट करने की फ़ुर्सत मिलती है नहीं। क्योंकि दिव्या स्कूल चली जाती है और ये तो सुबह से काम में लग जाते हैं, तो उसके बाद रात में ही उनको फुर्सत होती है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ और मेरे रूम में ना अंधेरा ही रहता है जब तक मैं लाइट ना जलाऊँ। हालांकि मेरे कर्टन देख सकते हैं, विंडो भी खुली हुई है, कर्टन भी मैंने हटाई है, लेकिन लाइट चलानी पड़ती है। और ये फ्लावर वास जब मैंने झाड़ू पोछा लगाई थी उस समय मैंने सोफ़ा के ऊपर रख दिया था। तो पूजा के बर्तन धुल चुकी है, ऊपर भी साफ़ है, फिर भी पूजा करने से पहले एक बार मैं वहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और बाबू का मेरा स्माइल देख सकते हैं, उसने पूजा के बर्तनों में घंटी देख लिया है और वो धीरे से लेना चाह रहा है। उसने सोचा मम्मी मना करेगी, पर मैं नहीं मना करने वाली थी, क्योंकि मुझे अपनी काम भी करना है। तो इस वजह से मैं
उसके चुपचाप हूँ और यहाँ पे पूजा कर लूँगी। उसके बाद धीरे से अपना जो पूजा का काम है वो कर लूँगी। हालाँकि मैं हमेशा ही सोचती हूँ जल्दी-जल्दी करूँ, लेकिन मेरी रोज़ 5 से 10 मिनट्स तो लेट हो ही जाती हूँ। मतलब एग्ज़ैक्ट वो टाइम पे करेक्ट पहुँच जाती है दिव्या स्कूल, लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा और एडवांस पहुँचे ताकि मेरे हस्बैंड को ले जाने में ईज़ी हो। जल्दीबाजी में जो बाइक है या कार है किसी से भी वो स्पीड से ना लेके जाए। लेकिन मेरे वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि पूजा का काम मुझे करना रहता है। अगर वो लोग चले जाते हैं तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह पूजा करने में लेट हो जाती हूँ मैं। उस समय तक मेरी मेड आ जाती है, वो काम करते रहती है, बाबू जग जाता है, तो सबको एक साथ ना मैनेज करना सुबह के टाइम में बहुत ही मुश्किल होती है। और ये हालांकि सभी के घर पे होती होंगी, लेकिन मुझे थोड़ी अभी ज़्यादा फील होती है क्योंकि मेरे साथ हो रही है। तो फटाफट से पूजा का काम कर लूँगी मैं। तो ये मेरी ना रोज़ की रूटीन है। और अभी बाबू को मैंने खेलने के लिए छोड़ दिया है पूजा के बर्तनों में। तो और उसके बाद भी ना मेरे बहुत सारे काम मैं सुबह के टाइम में कर पाती हूँ, लेकिन इसके बाद ना बाबू को मेरा मोबाइल का एक नशा भी लग गया है। नशा नहीं बोल सकते हैं, अगर कोई बोलेगा कि हाँ बच्चों को बहुत मोबाइल का नशा हो गया, हाँ है मेरे बच्चों को नशा, क्योंकि मेरे बच्चों को देखने वाले कोई नहीं है। तो उनकी जो देखने वाला है वो मोबाइल ही है, क्योंकि मैं काम करती हूँ और मेरे बच्चे टीवी कितना देखेंगे उसमें स्किप नहीं कर पाते हैं और चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल देनी पड़ जाती है। और अगर उसके वजह से मेरे काम के वजह से बच्चे लोगों में आदत है तो हाँ है। अगर कोई बोलता है कि मोबाइल की बहुत आदत हो गई है, आदत हो गई, तो वही लोग आएँ और मेरे बच्चों को सँभालें। और ऐसा बोलने से पहले वो लोग देख लें कि वो लोग को मोबाइल की आदत क्यों पड़ी है। तो उन लोगों को मैं मोबाइल क्यों देती हूँ, किस वजह से देती हूँ। किचन में अपने साथ लाकर काम नहीं करवा सकती, छत पे जाती हूँ तो उसको साथ लेकर नहीं जा सकती। अगर जाऊँगी तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर नहाने जाओ, वॉशरूम जाओ, तो उन लोग को साथ में तो घुसा कर नहीं ले जा सकती, जिस वजह से मोबाइल ही एक ज़रिया है जिसकी वजह से मुझे देनी पड़ जाती है। और उसके लिए अगर उन लोगों को आदत लगी है तो सही है। इसी तरह मुझे करनी होगी और धीरे-धीरे सब चीज़ आदत छूट जाती है। पहले मेरे बच्चे मुँह में बोलते हैं ना चूसनी लेना, तो वो भी चूसते थे, तो सब लोग बोलते थे ये बहुत आदत लग गई है, ये बड़े तक आदत हो जाएगी, लेकिन वो खुद ब खुद छूट गई आदत। तो इसी तरह जब समय के साथ सब कुछ मैनेज हो जाता है और खुद ही खुद छूट जाती है। तो यहाँ मेरी पूजा आरती स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं जो मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा ताम-झाम से पूजा नहीं करती हूँ। भगवान को बस अगरबत्ती और दीपक जला के अपना मन शांति करके पूजा कर लेती हूँ। तो इसी तरह मेरी पूजा होती है और शंख बजने के बाद ये घंटा बजा लेती हूँ। और मेरा बाबू जब भी ये जगह रहता है और साथ में रहता है, तो जब भी घंटा बजता है वो इस तरह डांस वांस कर लेता है। और देखिए शंख लेके वो किस तरह से बदमाशी कर रहा है। तो इसी तरह मेरी सुबह की शुरुआत होती है और पूजा पाठ हो करते-करते बहुत टाइम लग जाती है। जितना भी आप सिंपल से करिए वो टाइम लग ही जाती है। तो यहाँ पे शंख मेरा बेटा दे रहा है और थोड़ा-सा डर भी लगे रहता है कि हाथ से छोड़ ना दे, क्योंकि शंख-वंख तो जो गिर जाएगी तो वो फिर बचेगी नहीं। तो ये फटाफट से सुबह के टाइम में काम होती है। और उसके बाद मैं जगाऊँगी दिव्या को। दिव्या किस तरह जगती है और मैं जगाती हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज जो कंबल खींच-खींच के सोई है, सुबह के टाइम में थोड़ा ठंड महसूस होती है तो सब लोग कंबल खींच के सो जाते हैं। तो बस इसके इस तरह पैर हाथ जब खींचती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी सी इस तरह जगने के बाद ना मैं उसको मसाज कर देती हूँ, जो कि वो जगी नहीं है, एकदम नींद में है। और उसको उस समय जगाना, वो भी सुबह के टाइम में जब नींद पूरा ना हो, तो बहुत अजीब सा लगता है ना। तो इसी तरह मैं उसको प्यार से जगाती हूँ ताकि मॉर्निंग का टाइम ना वो रोए हुए ना और शांति-शांति से अच्छे से स्कूल के लिए रेडी हो जाए। तो उसको इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी मैं उसको गोद में उठाती हूँ और सबसे पहले मैं उसको बाहर की तरफ ले जाती हूँ, बालकनी की तरफ, ताकि उसको थोड़ी नींद उसकी आँखें से खुले और वो आराम से स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाए। तो इस तरह करनी पड़ती है मुझे सुबह के टाइम में। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, उसको मैं दिव्या को लाकर किचन के स्लैब में बैठा दी हूँ। यहाँ के बेसिन में उसको ब्रश करवाऊँगी, क्योंकि मैं एक बार बालकनी से उसको घुमा कर भी ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको बात भी कर रही हूँ। सुबह का टाइम मैं इसलिए उसको प्यार से जगाती हूँ ताकि सुबह का टाइम ख़राब ना हो। रो रहा है कि ना जगह, रोना धोना स्टार्ट होगा तो मेरा भी मूड गर्म हो जाता है, उसके पापा को भी पसंद नहीं आता है। तो बच्चे तो है, रोना धोना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग को सुबह के टाइम में बहुत काम रहता है। तो आज तो मैं उसको रेडीमेड ही टिफ़िन दूँगी, जो कि मुझे पैक करनी है। इस वजह से मैं इस तरफ इस बेसिन में उसको ले आई हूँ, नहीं तो वो बाथरूम में ही ब्रश व्रश कर लेती है या
रूम वाले बेसिन में ही कर लेती है। और बाबू मेरे आगे पीछे देख रहे हो, जिस तरह दिव्या के पीछे लगी हूँ वो भी आगे पीछे घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं आज उसको टिफ़िन में तो पेस्ट्री दूँगी, साथ ही फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब वगैरह दे दूँगी। ऐसे तो मैं बना कर ही टिफ़िन देती हूँ, क्योंकि इसके स्कूल से भी कहा गया है कि बाहर के इतना ज़्यादा ना भेजें टिफ़िन, जो हो सके तो घर का ही बनाकर भेजें, बाहर के जंक फूड्स ये सब फ़ास्ट फूड वगैरह ना भेजें। लेकिन मैं कभी-कभी दे देती हूँ, ऑप्शन में रखती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना जल्दीबाजी होती है ना कि देर हो जाती है, इसलिए ऑप्शंस में मैं बाहर की चीज़ भी रखती हूँ कि कभी जैम ब्रेड दे दूँ या पेस्ट्री दे दूँ। हालाँकि मैं ज़्यादा बनाकर ही देखती हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही हूँ, तो फ्रूट्स कट करके साथ ही साथ मैं चाय भी डाल दूँगी उधर उबलने के लिए। और इसी तरह मेरी सुबह की काम होती है। यहाँ दिव्या खुद से ब्रश कर रही है, नहीं तो हमेशा कभी-कभी उसको ब्रश भी करवा देनी पड़ती है। और हमेशा इसी तरह मेरी सुबह के टाइम जब स्कूल स्टार्ट हो जाती है, तो अभी तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि अभी स्कूल है सुबह के 7 बजे से, तो मुझे उससे पहले 1 घंटा पहले से जग कर सब कुछ करनी पड़ती है। तो यहाँ टिफ़िन वगैरह निकाल रही हूँ, और यहाँ पे देखिए दिव्या किस तरह जगी है। सुबह के टाइम में सच में 5:30 बच्चों लोग के लिए 5:30-6 बजे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, और हम लोग तो लेट से भी सोते हैं। तो यही सब होती है सुबह काम। और इधर मैं कुछ दिव्या को बात कर रही हूँ। दिव्या आज खुद से ब्रश कर रही है, नहीं तो कभी-कभी मुझे ही पीछे पड़ना पड़ता है, ब्रश करवाना पड़ता है। तो यहाँ सारी चीज़ मैं फटाफट पैक कर रही हूँ। और ना इसके स्कूल में 2 बार इसकी ब्रेक होती है। जो एक बार होती है फ्रूट ब्रेक, जो फ्रूट उसमें लंच नहीं होती है, फ्रूट जो ब्रेकफास्ट के तौर पे होती है, और एक लंच ब्रेक होती है। तो मुझे 2-2 टिफ़िन पैक करनी पड़ती है इसी वजह से। और फटाफट मैं दिव्या को कुछ-कुछ बोल रही हूँ, और करिए, अच्छे से करिए। वो मुझे जब भी ब्रश खुद से करती है ना, तो एक बार चेक करवा देती है कि मम्मी मेरी टीथ क्लीन हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं एकदम अच्छे से तो नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ, उसको बोलती हूँ नहीं हुई है और एक बार कर लो, और अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो बस इस तरह हो जाती है, और लास्ट में मुझे भी सुकून नहीं मिलती है कि वो खुद से ठीक से की है कि नहीं है। तो मैं फिर लास्ट में उसको एक बार खुद से करवाती हूँ। हमेशा की मेरी ये आदत हो गई है, और ये चीज़ ना मैंने आज ब्लॉगिंग करते टाइम में नोटिस की है, और इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और हाँ, अभी ना मेरी गला थोड़ी-थोड़ी ठीक हुई है। तो मैं जिस दिन ये रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये 1 दिन की रिकॉर्ड नहीं, ये 2 दिनों में मैंने रिकॉर्ड की है। थोड़ी गला बहुत ज़्यादा बैठ गई थी, जिस वजह से ना मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, इसी वजह से मैंने स्टॉप कर दिया। तो बस इसी तरह मैंने हमेशा की तरह उसका हाथ-पैर अच्छे से धुलाया। पैर तो वॉशरूम में ही धुलवा लिया था, यहाँ पे फेस वॉश अच्छे से करवा लिया मैंने, और हमेशा की तरह उसको तैयार कर रही हूँ। तो आज थोड़ी देर इस वजह से भी हो रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, और ब्लॉगिंग जो है वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाती है, और सुबह के टाइम में ये सब जो रेगुलर की काम है वो भी रहती है। और साथ ही साथ मेरा बेटा भी जग चुका था, अगर वो भी सोया रहता तो ईज़िली मेरे काम सब कुछ जल्दी-जल्दी हो रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी को देख सकते हो, वो थोड़ी उसको डाँट भी रही है, थोड़ी डाँटती भी है वो अपनी बारी के हिसाब से, और उस वक़्त मैं उसको रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि उसे भी पता होना चाहिए कि हाँ, वो बड़ी है, उसे डाँटने का पूरा हक है, और बेटा को भी समझ आना चाहिए कि वो बड़ी है, उसका डाँट उसको सुनना पड़ेगा, जब वो बदमाशी करेगा तब। और तो इसी तरह होती है, और बेटी का ये 2 पोनी टेल बनाने में भी टाइम लग जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस गर्मी में उसकी थोड़ी-सी हेयर कट करवा दूँ। पर्सनली मुझे लड़कियों के ना, छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, थोड़े बाल बड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो भी जल्दीबाजी में रहते हैं, रेडी हो रहे हैं। अगर वो जल्दी-जल्दी रेडी हो जाते हैं सुबह नहा धोकर, तो बेटा को सँभालने में एकदम परेशानी नहीं होती, वो सँभाल लेते हैं। लेकिन आज उनकी भी थोड़ी लेट हो गई थी, तो यहाँ मैंने 2 पोनीटेल बना ली है, और वो तैयार हो चुकी है। बस तैयारी हो चुकी है, और जो कि स्कूटी में जाएंगे तो दोनों के ही हेलमेट, दिव्या की भी हेलमेट लगेगी, इनके भी, तो मैं दे रही हूँ। और दिव्या पहले ही नीचे जा चुके हैं, तो ये बैग लेके जा रहे हैं। तो ये थी मेरी सुबह की जो मॉर्निंग 7 बजे की पहले की ड्यूटी, वो। और उसके बाद क्या होती है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जितना हो सके मैं आज आप लोगों को पूरे रूटीन, पूरे शेड्यूल बताने वाली हूँ कि स्कूल टाइमिंग में मेरी क्या-क्या होती है। तो बच्चे को मैंने गोद ले लिया, टाटा बाय-बाय कर दिया। तो इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद मैं तुरंत काम में नहीं लगती हूँ। सब कहते हैं कि बाहर जब इस तरह कोई जाते हैं तो तुरंत काम नहीं करना चाहिए। तो बाबू अगर नहीं भी जगह रहता है मेरा बेटा, तो मैं कुछ टाइम इस तरह बैठती हूँ, और यहाँ पे मैं अपना बेड आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद बेटा को थोड़ा शांत करने के बाद मैं अपना बेड ही ठीक करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मैं अपना बेडशीट जब बाबू को खिला-पिला लेती हूँ, और ख़ुद भी थोड़ा टाइम 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, तो बेटा आजकल इस तरह से मेरे साथ खेला खेलता है।
तो मेरे खाना वाना बन के तैयार है। दिव्या अभी नहीं आई है स्कूल से, तो जब इस तरह बेटा मेरा जगा रहता है तो मेरे साथ थोड़ा टाइम खेलता है, तो मैं भी उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अगर वो सो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी थोड़ा शेयर कर दूँ। तो गाइस, पहले की जो मैंने पहले ब्लॉग्स में बताया है कि जो अप्रैल मई का मंथ होता है, ये पूरा मंथ ही बिहू की रहती है। तो ये भी एक बिहू प्रोग्राम ही है जिसमें दिव्या डांस कर रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की। उसके बाद हम लोग चले गए थे उसकी स्कूल ड्रेस लाने। तो काफ़ी दूर थी उसकी स्कूल ड्रेस लाने के जो टेलर है, तो वहाँ से आते टाइम हम लोगों को बहुत ट्रैफिक मिली, बहुत ही टाइम हो चुकी थी। घर आके हम लोग डिनर क्या बनाएंगे, इसी वजह से हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट और वहीं पे डिनर किया। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये बिहू होने के बाद मैं गई थी दिव्या की जो है ना ड्रेस लेने, स्कूल ड्रेस प्रॉपर उसकी नहीं हुई थी। ओ शिट मैन, तो मेरा बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो हम लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया है, ऑर्डर दे चुके हैं और देख सकते हैं बाहर की एरिया। तो यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है ना। बाबू बैठिए बैठिए, मैं आपका वीडियो करती हूँ। खेल रहा है, कूद रहा है अपना। बेटा बहुत कर रहा है, परेशान से उसके पापा खा रहे हैं और मैं इसको बाहर घुमा रही हूँ।